नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आज हम एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत ही सुधार कर लोगे। इससे किसी ने कहा हमारी वाणी का बहुत महत्व है। एक भोजपुरी कहावत है, यही मुँह है पान यही मुँह है पनही। मतलब आदमी इस मुँह से जो वाणी बोलता है उसके द्वारा उसे पान खाने को भी मिलता है, सम्मान में लोग पान देते हैं। और इसी मुंह से उसे अगर गलत बात बोलता है तो पनही खाने को मिलता है। पनही माने जूतियाँ, उसके सिर पर जूतियाँ पड़ती हैं। तो हमें जीवन में इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम बोलें वो बहुत सोच विचार के बोलें। किसी ने कहा है कि हिये तराजू तोड़ के तब मुख बाहर आनी। मुंह से अगर कोई वाणी निकालें तो उसे हृदय रूपी तराजू में तोड़कर तब अपने मुंह से बाहर निकालें। यह सीता माता की जो माँ थी, उनकी विदाई हो रही थी, उन्होंने भी उन्हें समझाया था कि बेटा जब मुंह से कुछ निकालना अपने पति के सामने तो उनके मुख की ओर देख कर निकालना कि उन्हें क्या पसंद आएगा, और वही अपने मुख से बाहर जो आज की नारियां हैं, बच्चियां हैं, मैं उनके लिए भी कह रही हूँ। थोड़ी थोड़ी बात में तलाक हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इस सब का क्या कारण है? पहले हमारा मुंह। हमें इस पर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। और आजकल अक्सर ये केस होते हैं कि तलाक हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इससे हमेशा बचना चाहिए। इसके लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? हमारा मुंह है। मुंह से ही सब कुछ होता है। तो इसलिए हमेशा मुंह पर ध्यान रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में अक्सर अनाप शनाप बोलने के कारण बात बिगड़ जाती है। तो मैं अपनी बहनों को, बच्चों को भी कहूँगी कि हमेशा किसी का भी दिल दुखाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। पाप है। मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह के पाप हैं। तो इन पापों में मनसा, जो मन से बोलते हैं, सोच विचार करते हैं, वो भी पाप है। और वाचा, वाणी से भी, हम वाणी से किसी के हृदय को आघात पहुंचाते हैं तो वो भी महापाप है। इसीलिए कभी भी इस पाप से बचने के लिए जब बोलो तो बहुत सोच विचार के बोलो। मीठी वाणी बोलो, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खो, मतलब अपने मन को भी प्रसन्न हो और दूसरे को भी प्रसन्न करे, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। कभी भी कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। इसका मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक गुरुजी थे, उनके 2 शिष्य थे। वे दोनों शिष्यों को लेकर देशाटन पर जा रहे थे। रास्ते में दोपहर हो गई, उन्हें प्यास लगी। जब प्यास लगी तो उनके शिष्यों ने कहा, गुरुजी प्यास लगी है, क्या करें? तो कोई पास में नदी कुआं भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा चलते हैं आगे। आगे चलने पर क्या पता कहीं कोई कुआं नदी वगैरह मिल जाए। चलते चलते बहुत चलने पर उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। लेकिन कुआं तो उनके पास ना लोटा, ना डोरी, ना बाल्टी, कुछ नहीं था। तो कुएं से पानी कैसे पिए? लेकिन सौभाग्य से एक वृद्ध कुएं के किनारे बैठा हुआ था और वह बस ऐसे ही बैठा था। तो एक शिष्य से कहा गुरुजी ने कि जाओ तुम उससे गोपाल पानी मांग के लाओ। तो वह गया, उसने देखा, उसने कहा, अरे बुड्ढे पानी दो मुझे। पहले तो उस बुड्ढे ने उसके चारों ऊपर नीचे देखा, कुछ नहीं बोला। उसने फिर कहा, अरे बुड्ढे पानी दो। वो फिर उसके चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं बोला बूढ़ा। तब वह वापस चला आया, कहा गुरुजी मैंने उससे 3-4 बार कहा कि पानी दे दो, पानी दे दो, लेकिन उसने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी। और वहीं बाल्टी थी, लोटा डोर सब रखा था, लेकिन उसने मुझे पानी नहीं दिया। तो गुरुजी कहने लगे, अच्छा तुमने क्या जाकर कहा था? तो कहा कि मैंने तो कहा था, अरे बुड्ढे मुझे पानी दो। तो कहने लगे, ठीक है मैं अब इसको भेजता हूँ। उसका नाम मृदुल था, जो दूसरा शिष्य था। उसने कहा, मृदुल जाओ तुम पानी मांगो। मृदुल ने कहा, बाबा थोड़ा हमें पीने के लिए पानी मिलेगा?
बूढ़े ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, इस बाल्टी में पानी भरा रखा है, लोटा ले लो और जाओ पी लो। अपने गुरु जो भी तुम्हारे गुरु जी प्यासे हैं तुम कह रहे थे, उन्हें भी पिलाना, तुम भी पीना। तब वह पानी लेके गया बाल्टी में, लोटा भी लेके गया, गुरु जी को पिलाया। जो शिष्य था जो अरे बुढ़े कह रहा था, उसको भी पानी पिलाया। पानी पिला के ले जाके उसको वापस दे दिया। जब वापस आया गुरु जी के पास तो गुरु जी ने पूछा कि तुम क्या कह रहे थे? तो कह रहा कि मैंने तो कहा ए बाबा हमें थोड़ा पानी पीने को मिलेगा, मेरा गुरु भाई है और मेरे गुरु जी हैं, दोनों प्यासे हैं, बहुत दूर से हम लोग आ रहे हैं, कड़ी धूप के कारण हम लोग बहुत प्यासे हो गए हैं, परेशान हैं। तो उसने कहा कि तब उन्होंने कहा गोपाल से कि देखा है मीठी वाणी का प्रभाव, इसने मीठी वाणी बोली तो उसने तुरंत उस व्यक्ति ने पानी बाल्टी लोटा इसको सब दे दिया और कहो कि फिर खूब तृप्त होकर पानी पीना। और एक तुम गए कि जाके कहते अरे बूढ़े पानी मिलेगा। तो मीठी वाणी का बहुत प्रभाव है, मीठी वाणी से बड़े बड़े कार्य बन जाए। देखो कोयल मीठा बोलती है, कू कू की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है, उसे कोई नहीं भगाता, कोई नहीं उड़ाता। और लेकिन वही कौवा है जब द्वार पे बैठ जाता अपने घर में आंगन में आके कां 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 बोलता है, तो आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोगों को बहुत ख़राब लगता है कि कहीं हमें भी अच्छा ख़राब लगता है, कहीं हमारे किसी चीज़ पे वो बीट ना कर दे, कहीं कुछ गंदा ना कर दे। इसलिए हमेशा हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मीठी वाणी बोलिए, तो इससे अपना भी हृदय संतुष्ट होता है और जो सुनता है वह भी खुश हो जाता है। और लड़कियों को तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भाई दूसरे घर जाना है, दूसरे घर सास होती हैं, नंदे होती हैं, पति होता है, सबके साथ अच्छी मीठी वाणी का प्रयोग करें। किसी से खराब, कोई पैसा थोड़ा लगता है मीठा बोलने में, बिना खर्चे पानी के सबसे आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, सब आपको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, आपकी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वे तुरंत आपकी हेल्प करेंगे, आपको धन से, रुपए से, पैसे से, हर तरह से आपकी मदद करेंगे। तो देखिए मेरी ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, कभी भी कड़वी बोली मत बोलिएगा, कठोर वचन मत बोलिएगा, हमेशा मीठे वचन बोलिए, ऐसे वचन बोलिए कि जो सामने वाले को अच्छा लगे। देखिए जीवन में आपका जीवन कितना सुखी हो जाएगा, इस बात को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैं कहना जो कह रही हूँ, आजकल बहुत खराब संबंध हो जाते हैं पति पत्नी के बीच में, लव मैरिज करते हैं, पहले लव करते हैं, बाद में लड़ाई झगड़ा काटाकुटी होता है। तो इसीलिए हमेशा मीठे वचन बोलिए। मेरे ख्याल से आप लोग इसे अपने जीवन में जरूर अप्लाई करेंगे। मेरे विचारों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और हमेशा सुखी रहिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों और बच्चों।